सोच नहीं सकता वो मंत्री प्रताप सरनाईक करके दिखाते हैं। मीरा भाईंदर शहर में कई सारे उन्होंने विकास कार्य किए हैं जो लोग सोच नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे पीछे देख सकते हैं भाईंदर पूर्व नवघर तालाब के पास में 51 फुट की श्री विट्ठल भगवान की यहाँ पे मूर्ति का आज अनावरण किया गया। और आज जब इस मूर्ति का अनावरण हो रहा था तो सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो खुद भगवान विट्ठल जी यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। इस तालाब में आप देख सकते हैं म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया है। जब ये चालू होता है तो यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी अद्भुत ही नज़र आता है। आज जब ये अनावरण हो रहा था भगवान श्री विट्ठल का तो हजारों की संख्या में यहाँ पे स्थानीय लोग आए थे। चलिए बात करते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए और क्या जानकारी दी। आपको खुशनसीब समझता हूँ कि महाराष्ट्र का आराध्य दैवत श्री विट्ठल की मूर्ति की प्रतिष्ठापना वो भी 51 फुट की यहाँ पे मैंने नवघर के इस हमारे तालाब के पास की है। तो लोगों की बहुत इच्छा थी क्योंकि बहुत सारे हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। हमारे बहुत सारे विठुराय के भक्त इस परिसर में रहते हैं। उन्होंने यही कहा था कि देखिए आषाढ़ी एकादशी हो या कार्तिकी एकादशी हो, हम पंढरपुर जा नहीं सकते, तो अगर हमें विट्ठल जी की प्रतिमा यहाँ पे अगर मिली तो हम यहीं पे उनका दर्शन लेंगे। और मैंने नवघर के इस मैदान में और इस परिसर को एक पंढरी का रूप दे दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से विट्ठल की 51 फुट की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की है। जो कोल्हापुर के हमारे कारागिर मूर्तिकार है खारगे जी, उनके माध्यम से ये मूर्ति की प्रतिष्ठापना हमने की है। और ख़ासकर मैं राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस तालाब के सुशोभीकरण के लिए उन्होंने निधि दिया, मूर्ति के लिए उन्होंने निधि की उपलब्धता करके दी और ऐसी मूर्ति की प्रतिष्ठापना मैं आज कर पाया। इस मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार विधायक के तौर पे चुन के दिया, इसलिए मैं आज राज्य का परिवहन मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। और इस सभी मेरी जो पॉलिटिकल जो मैंने अभी तक जो चीज़ें तय की है या पाई है वो विट्ठल महाराज जी और हमारे पांडुरंग के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं सबसे पहले मीरा भाईंदर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से मैं आज मंत्री के रूप में यहाँ पे हुआ और आज उनके जो इच्छा उनकी थी मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने की वो मैंने पूरी कर दी। आने वाले दिनों में क्या हम देख सकते हैं और भी ऐसे कुछ? देखिए, मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर बनाने की प्रताप सरनाईक की ख्वाहिश है। वो 3 साल में ये मीरा भाईंदर शहर में म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उनके माध्यम से, क्योंकि सत्ता पे कोई भी नहीं था, काम करने के लिए मुझे बहुत ही फ्री हैंड मिला। विधायक के तौर पे मैं काम कर रहा था, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने निधि उपलब्ध करके दी थी। आज राज्य का मंत्री हूँ, अभी भी निधि मुझे राज्य शासन के माध्यम से मिल रहा है। तो मेरा शहर सुंदर और स्वच्छ और बहुत ही ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ कि लोगों को लगे ये शहर मेरा शहर है, ये शहर सपनों का शहर है। लोग बाहर के भी ये सोचे कि नहीं, अगर रहना है तो मीरा भाईंदर शहर में रहना है, ये सोचते हुए वो मीरा भाईंदर शहर में आए। यही मेरी कामना है और जल्दी से जल्दी और भी कुछ काम जो है वो पूरे करके मैं मीरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाऊंगा। सर, आपने बोला काम की बात, जिसने सोचा नहीं सर वो आपने शहर को दिया, कुछ नया आप क्या देने वाले सर? देखिए, हर चीज़ जो होती है मैं पहले बोलता नहीं हूँ, करता हूँ। तो हर कुछ नई मेरी संकल्पना है वो मैं लेके आ रहा था। किसी को पता नहीं था लता मंगेशकर नाट्यगृह होगा, किसी को पता नहीं था बाला साहब ठाकरे कला दालन होगा, किसी को पता नहीं था आनंद दिघे जी के नाम का 400 बेड का अस्पताल होगा। हर वो चीज़ है, ट्रैफिक पार्क की संकल्पना जो गिलबर्ट मेंडोसा के नाम से हमने की है, हर जो संकल्पना है प्रताप सरनाईक के दिमाग से आती है और लोगों के आशीर्वाद से और विट्ठल जी के आशीर्वाद से, पांडुरंग के आशीर्वाद से पूरा। ये तो बहुत खुशी की बात है। बोलेगा तो हमारा नवघर गांव, गोड़देव गांव जो हमारा वारकरी और हरिपाठ वाला पूरा ये वारकरी हमारा बांधव सब इतने खुश है कि आज ये खुशी के कारण गोड़देव से अभी दिंडी यात्रा इधर आएंगी साहब और इधर का प्रांत प्रतिष्ठान मैं और वंदना विकास पाटिल हम दोनों ने इधर पूजन किया और अभी साहब आएंगे तो उद्घाटन हो जाएगा। और इतने लोगों की संख्या में इधर ऐसा डेवलप ये गार्डन किया है साहब ने प्रभाग 11 का, तो ये इनकी इच्छा थी वो पूरी हो गई है।
इसमें मेरे को खुशी है और मेरे को ये मान मिला है, इसीलिए और ज़्यादा खुशी मेरे को है कि ये पूजे विठ्ठल रुक्माई पंढरपुर में लंबे से दर्शन कलश का होता है। जितने लोग अभी देख रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये 51 फुट की मूर्ति हम किधर भी देखा नहीं, और हमको अभी दिल्ली का उधर जाएगा तो कलश का होता है, इधर डायरेक्ट दर्शन विठ्ठल रुक्माई का विठ्ठल भगवान का हो जाएगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं। गाँव करेगी या भूमिपुत्र के नाते प्रताप सरनाईक के बारे में क्या कहोगे? अभी तक जो किया है वो प्रताप जी सरनाईक साहब, परिवहन मंत्री महाराष्ट्र राज्य, ये सब किया 146 का पूरा हमारा वार्ड जो काया पलट हुआ है वो माननीय प्रताप जी सरनाईक साहब ने किया है। जो हम लोग बोलते हैं उनकी संकल्पना रहती है कि दादा ये अपन को ऐसा विकास पटेल अपन को करना है, जो मैं मांगता है वो भी मिलता है, और साहब ने कल्पना की तो मैं उसके लिए कड़ी की कड़ी मेहनत करता है। और इतनी खुशी है कि ऐसे साहब मीरा भाईंदर को हमको मिले तो विठ्ठल रुक्माई का जो दर्शन उनको पावन हो गए विठ्ठल रुक्माई, और वही उनका और ये मेरे हस्ते पूजन किया, ये बहुत मेरे लिए अभिमान की गोष्ट है। और मेरे को ये पुण्य मिला कि मैं इधर प्रभाग 11 से मैं इधर मेरे हस्ते साहब ने पूजन करने को बोला, ये मेरे को कुछ। और जितना पब्लिक अभी इधर हजारों की संख्या में इधर पब्लिक इधर है, सब लोग बोलते माननीय प्रताप जी सरनाईक ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसे ही मेरे को सब महिलाएं, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक तो खुशी से अभी दिंडी में नाच रहे, इतने खुशी में सब लोग। ये गोड़देव नाके से बोलेगा तो 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है, वो पैदल सब दिंडी नाचते हुए आ रहे, साहब भी उनके साथ में। या नवघर गावामध्ये पंढरपूर अवतरलंय, खरोखर मी सरनाईक साहेबांचं खूप खूप आभार मानेन, का तर एवढं मोठं हे भाग्य आम्हाला मिळालं। आणि आज खरोखर आज आमचे इथे खरोखर हे पंढरपूर झालं, आणि आज या ठिकाणी जे भाविक पंढरपूरला जातात ज्यांना जायला मिळत नाही, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नसते, पण त्यांना खरोखर आज इथे पंढरीचं दर्शन होणार आहे। आणि खरोखर आज आम्ही खरोखर आज इथे धन्य झालो, आणि ही आज पंढरी आमच्या इथे उभारली, त्यामुळे साहेबांचं मी खूप खूप आभार मानेन आणि साहेबांना धन्यवाद बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।